हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो है ओजोन गैस को लेकर के आया हूँ मैं आज। बहुत सारे बच्चों के ये दिल और दिमाग में अंदर भरा रहता है कि ओजोन परत और ओजोन गैस आखिर है क्या। ये हम आज इस बात पर बात करेंगे कि ओजोन परत क्या है। यहाँ ओजोन परत हम देखा जाए तो हमारा जो जमीन है या हमारी जो धरती है इससे करीब 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर ऊपर एक हमारे पूरे वातावरण के चारों ओर एक छतरी नुमा एक लेयर बन जाती है। उस लेयर का नाम दिया गया है ओजोन परत। और ये ओजोन परत जो हमारी होती है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। और ये ओजोन परत यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु यानी पेड़ पौधे हों या हमारी मानव जाति हो उसकी बहुत रक्षा करती है। क्योंकि जब ये वातावरण से हमारी जो सूर्य की लाइट है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो जब पृथ्वी पर आती हैं तो ओजोन परत उसको क्या करती है, रोकती है। और रोकने के बाद, क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं रोके और पराबैंगनी किरणें सीधे वातावरण में आएंगी तो आप निश्चित तौर से समझिए कि यहाँ जो जीव जंतु रहने वाले हैं उनके लिए बहुत ही परेशानी का विषय बन सकता है। क्योंकि उनमें देखा गया है कि अल्ट्रावायलेट रेस अगर लगातार आती है तो जो मानव जाति के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसकी त्वचा में ये कैंसर पैदा कर देती है और दांत खाज खुजली की समस्या भी लगभग आप समझिए कि 50% लोगों को ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि अगर ओजोन गैस सीधे वातावरण में आ रही है। और इसका कारण ये है कि जो ओजोन हमारी गैस है वो एक बहुत ही खतरनाक और विषैली गैस होती है और ये एक नीले हल्के रंग की होती है। यहाँ हमारे वातावरण में ओजोन गैस नहीं पाई जाती, यानी बहुत कम लेयर होती है, बहुत कम मात्रा है इसकी। जबकि हम उधर देखें, इधर हम देखने का मतलब है कि हम ऊंचाई पर देखें यानी 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के दायरे में देखते हैं तो वहां पर इसकी मात्रा बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। तो अब ये बताया जाता है कि यहाँ पर अगर मान लो इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर क्यों आ रही है, उसका रीजन ये है कि हम ही खुद स्वयं जिम्मेदार हैं इसके। कि स्वयं जिम्मेदार का मतलब है कि हम आज का जो वातावरण हो गया हमारा वो एक प्रदूषण भरा हो गया है। यानी ऐसा प्रदूषण पैदा हो गया है कि आज इतनी समस्या है प्रदूषण की कि हमारा वातावरण ही इससे दूषित हो रहा है। कारण है कि हम जितने भी हम अच्छे धनाढ्य परिवार हैं यानी पैसे वाले परिवार हैं, बहुत एयर कंडीशनर माने एसी चलाते हैं गर्मियों के दिनों में और फ्रिज जो चला रहे हैं, इन दोनों से हमारा एक सीएफसी मतलब कार्बन हमारी एक गैस बनती है। यहाँ पर जैसे मैंने इसको मेंशन किया है कि इसका नाम क्या दिया है, इसका नाम दिया है सीएफसी, मैंने यही लिखा है मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी एक एसी से निकलता है और हमारा जो फ्रिज होता है उससे निकलती है। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है। ये गैस जब हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, हमारे घरों में हम लोग जब इसको चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, इससे गैस निकलती है। वो जो सीएफसी होती है वो मानव जाति और जीव जंतु जितने हमारे घर के अंदर रहेंगे, जो कोई भी हो, उन सबके लिए एक खतरनाक गैस है। लेकिन इसका पता नहीं चलता है लोगों का। जब इसका परिणाम आता है तब हम लोगों को पता चलता है कि आखिर बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे कि हम लोगों को कैंसर हो जाते हैं। उसका कोई भी व्यक्ति कुछ गलत चीजें नहीं खा रहा है, गलत पदार्थ नहीं खा रहा है और फिर भी उनके पार्ट्स बॉडी के जो हैं वो खराब हो रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि सीएफसी गैस जो होती है हमारे घर के अंदर फ्रिज चल रहा है या एसी चल रही है तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति के अंदर, घर में रहने वाले सारे व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव इसका डालती है। और इसको देखा गया है कि अगर कई बार इसको रोकने के उपाय भी किए गए सरकारों ने, लेकिन आज तक हम लोगों के कोई भी एसी और फ्रिज नहीं बंद है और लगातार हमारे घरों में चल रहे हैं और सीएफसी गैस लगातार इससे बढ़ रही है। अब क्या है कि ये सीएफसी गैस जब हमारे वातावरण से और हमारे घरों से ये निकल करके फ्रिज कंडीशन से जा रही है तो ये 25 किलोमीटर के ऊपर के दायरे में जब जा रही है तो उस हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, उसको ये क्या करती है, विकृत कर देती है। यानी उसके ऑक्सीजन परमाणुओं को ये तोड़ देती है और जब ये टूट जाते हैं तो उस परत के अंदर एक तरीके से छिद्र पैदा हो जाता है, यानी छिद्र बन जाता है और इसको हम ओजोन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र कहते हैं। और ओजोन छिद्र बन जाने से वो सीधे अल्ट्रावायलेट रेस हमारे सीधे वातावरण में यहाँ आ रही है और मानव जाति
जीव जंतु दोनों के लिए ये हमारे लिए एक घातक परिणाम यानी संकट पैदा कर रही है। तो ये शायद है कि मैंने आप लोगों को, बच्चों को समझाया कि इससे आपको समझ में आया होगा कि ओजोन गैस और ओजोन परत क्या है। ये सारा मैंने मेंशन इस पर किया है बोर्ड पर, इसको आप पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पूरा देख सकिए। मैं आप लोगों से एंड में यही कहूंगा कि जो बच्चे इस क्लासेस को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का जरूर कार्य करें, क्योंकि यही आप लोगों का एक दायित्व बनता है। और क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत समय मेहनत भी लगती है और आप लोगों के लिए फ्री और कॉस्ट है, तो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें आप।